रानो चिड़िया का पति टुन्नू शादी के कुछ साल बाद ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था, जिसके बाद रानो के सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। रानो का एक बेटा कुकू था। कुकू जो कि बुरी संगत का शिकार बन गया था, आए दिन वो काम के नाम पर पैसे लेकर अय्याशी किया करता। ऐसे ही एक सुबह, माँ, कल मुझे 2000 रुपए चाहिए काम के लिए। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरा काम शुरू नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, मैं करवा दूंगी, तू चिंता मत कर। जब तक तेरी माँ है वो तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने देगी। रानो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुकू वापस से अपने काम में लग जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो सेठ जी से पहले ही इतना सारा उधार ले चुकी हूं अपने बेटे के कारोबार के लिए। 4-5 घरों का काम करके भी किसी तरीके से उधार को कम नहीं कर पा रही हूं और अब दोबारा कुकू को पैसे देने हैं। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। रानो जैसे तैसे कुकू को पैसे दे देती है। कुकू चिड़ा उन पैसों से जुआ खेलता है, साथ ही उस पर 5000 का कर्जा और चढ़ जाता है, जिसके बाद कुकू फिर से अपनी माँ से पैसे मांगता है। बेटा, अभी 2 दिन पहले ही तो तुझे पैसे दिए थे, अब इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लेकर आऊँ मैं? मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए तो मतलब चाहिए। इतना कहकर कुकू चला जाता है और बेचारी रानो दिन रात मेहनत करके वापस घर आती है तो देखती है कि कुकू शराब के नशे में धुत बैठा है। बढ़िया, चल, जितना पैसा कमा के लाई है सब दे दे। तो आज से भी सारा पैसा तू मेरे लिए ही तो कमाती है माँ। तुझे क्या लगता है कि मैं काम करता हूँ? अरे जा, ऐश करता हूँ मैं, ऐश। बेटा, मैं दिन रात मेहनत करके तेरे काम के लिए यह सब कुछ कर रही हूँ और तू बुरी संगतों का शिकार हो रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू ऐसा निकलेगा। रानो अपने बेटे की यह हालत देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। वक्त गुजरता है और घर के हालात अब और भी बुरे होने लगते हैं। कुकू अपनी पसंद की टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है, जो कि बेहद घमंडी चिड़िया थी। टुनटुनी के आने के बाद तो रानो की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही रानो को जंगल के कालू सेठ के खेत में सब्जी तोड़ने का काम मिल जाता है। एक शाम जब रानो सब्जी तोड़कर सेठ कालू के घर ले जा रही होती है, तभी सेठ कालू उससे कहता है, अरे रानो, आज मेरा ना कड़ी पकौड़ा खाने का बड़ा मन कर रहा है। तुझे बनाना आता है क्या? जी आती है मालिक। तो ठीक है, आज मेरे लिए कड़ी पकौड़ा बना दे। सेठ कालू की बात सुनकर रानो जल्दी से उसके लिए कड़ी पकौड़ा बना देती है, जिसे खाकर सेठ कालू कहता है, अरे वाह रानो, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सच में आज तक इतना बढ़िया कड़ी पकौड़ा नहीं खाया मैंने। अरे तू इतने अच्छे कड़ी पकौड़ा बनाती है, मुझे तो पता ही नहीं था। सच में अगर मुझे पता होता ना तो मैं रोज तेरे हाथ के कड़ी पकौड़ा खाता। जी मालिक, आपका बहुत धन्यवाद। ये ले पैसे, मेरी तरफ से रख ले। छोटी बहन समझ कर दे रहा हूँ, और कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना, अच्छा? रानो पैसे लेकर घर जाती है, जहां उसकी बहू और बेटा गुस्से से उसका इंतजार कर रहे थे। रानो के घर पहुंचते ही उसका बेटा बोलता है, हाँ गई मटर गश्ती करके। अरे घर का काम कौन करेगा? दिखता नहीं है कितने बर्तन पड़े हैं, खाना नहीं बना है। अरे कौन बनाएगा? बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं काम पर गई थी और वहीं से वापस आ रही हूँ। बेटा, अगर एक दिन यह काम बहू कर लेगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा, तो मेरी बीवी काम करे और तुम आराम से घूमो। माँ कभी नहीं, चुपचाप जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। आई बात समझ में? पर बेटा, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में पाला है, लेकिन तुझे अपनी 9 महीने की आई बीवी का इतना ध्यान है, लेकिन जिसने तुझे इतने सालों से पाला पोसा उस माँ का तुझे ख्याल नहीं। अपनी ये सारी बातें ना अपने पास ही रखो। आ गई बात समझ में? काम करना है तो करो, वरना इस घर से चलती बनो। और ये क्या, इतने सारे पैसे आपको कहाँ से मिल गए? अच्छा, तो तुमने चोरी चकारी भी शुरू कर दी। ये पैसे मुझे दो और निकल जाओ इस घर से, दोबारा मत आना। इतना कहकर रानो का बेटा और उसकी बहू टुनटुनी उसे घर से निकाल देते हैं। बेचारी रानो बेघर होने के बाद दर बदर की ठोकर खाने लगती है। वहीं उसके काम पर ना आने की वजह से सेठ कालू को उसकी चिंता होने लगती है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे एक मंदिर के बाहर भूख प्यास से तड़प रही रानो नजर आती है। सेठ कालू रानो के पास जाता है, जिसके बाद रानो उसे सारी बात बताती है।
अरे मेरी छोटी बहन, ये बात थी तो तू मेरे पास क्यों नहीं आई? अब देख मैं कैसे तेरी किस्मत चमकाता हूँ। तू जानती है ना कि तू कितने अच्छे कड़ी पकौड़ा बनाती है। अब से तू वही बनाकर अपना गुजारा करेगी, अपनी खुद की पहचान बनाएगी। ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। देखना तेरे बहू बेटे तेरे पास नाक रगड़ते हुए आएंगे, नाक रगड़ते हुए। इतना कहकर सेठ कालू जंगल में रानो चिड़िया का कड़ी पकोड़ा का ठेले लगवाता है। कड़ी पकोड़ा ले लो, स्वादिष्ट कड़ी पकोड़ा ले लो। उसकी आवाज सुनकर उसके ठेले के पास भीड़ जमा हो जाती है। सब पक्षियों को रानो का कड़ी पकोड़ा बहुत पसंद आता है। पहले ही दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। देखा रानो, मैं कहता था ना कि तेरी खुद की पहचान होगी, तेरा खुद का नाम होगा। देख ले, आज हर गली कोने में तेरा ही नाम है और तेरी ही कड़ी पकौड़े की चर्चा है। वहीं दूसरी तरफ रानो के बहू और बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। कुकू की बेरोजगारी की वजह से दोनों पति पत्नी कर्जे का शिकार हो जाते हैं और दोनों भूखे प्यासे तड़पने लगते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनको भिखारियों की तरह भीख मांगकर खाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन दोनों भीख मांगते मांगते रानो के कड़ी पकौड़े के ठेले पर आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं अपनी पत्नी के पीछे लगकर ये भूल गया कि आप तो मेरी जिंदगी में भगवान थी। मैंने आपके साथ गलत किया और देखो आज हम दोनों पति पत्नी किस हालत में हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। हमें माफ कर दो माँ, हम दोनों को माफ कर दो। बेटा, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। अब तुम दोनों को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी माँ के पास आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है। अब कुकू और उसकी पत्नी रानो के कड़ी पकौड़े के ठेले पर काम करने लगते हैं और उसके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।